वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम एक सवाल छोड़कर गए थे कि हमारे साथ कौन मौजूद होने वाला है और कहां से मौजूद होने वाला है, वो आपको बताएंगे। पाकिस्तानी खातून डॉक्टर ने तिब्बत से कोपेमाई तक का सफर तय करते हुए एशिया में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजुंगा सर कर ली है। और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कोपेमा डॉक्टर शहला शेख ने 8,586 किलोमीटर की ये चोटी सर की है और कामयाबी भी हासिल की है। इससे पहले वो बहुत सी चोटियां भी सर कर चुकी हैं और K2 बेस कैंप और गोंजू गोरोला की मुहिम भी उन्होंने मुकम्मल किया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर शैला ने मार्च 2024 में माउंट वाशिंगटन पर कोहपेमाई की तरबियत हासिल की थी। और कंचनजुंगा अपनी दुश्वार रास्तों की वजह से और ख़राब मौसमी हालात और इसके साथ साथ 8,000 किलोमीटर की सबसे बुलंद और मुश्किल तरीन चोटियों में से एक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अब उनके मजीद क्या प्लान्स हैं, वो क्या सर करने वाली हैं। और मज़े की बात हुई, उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो छोटी सर की, उनसे पूछे कैसे एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर शैला शेख हमारे साथ मौजूद हैं। शैला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि आप अपने ये जो डॉक्टर से कोपेमाई तक का सफर है ये सबको बताइएगा कि कैसे हुआ, क्योंकि शैला किडनी स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के हवाले से इनकी अभी भी चीजें चल रही हैं। अच्छा, मैं सोचूं कि सब कुछ छोड़ चुकी है, लेकिन पैरेलली वो अपनी वो मरीजों को भी देखती हैं, पेशेंट्स को भी देखती हैं, साथ साथ कोपेमाई भी करती हैं, जिंदगी भी एंजॉय करी है। सफर कैसे स्टार्ट हुआ डॉक्टर साहिबा? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एट योर शो। और इस तरह के एक दिन मैं एक अपने मरीज को बता रही थी कि आप डायलिसिस के मरीज हैं, वो मशीन के ऊपर थे कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, जिंदगी को कैसे बदलना है ताकि आपकी जिंदगी आसान हो, सेहत बेहतर हो। तो मैं अपने धुन में उनको बताई जाना शुरू कर रही थी कि ये तो एकदम से मुझे कहते हैं कि लाइक अब तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी बदलने को कह रही हैं। मैं आपसे कहूँ आप जाएं, जाके एवरेस्ट चढ़ जाएं, माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएं, आप चढ़ जाएंगी। अच्छा। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक लाइक आप थोड़ा सा सेटबैक होते हो कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं। तो अच्छा, मैं थोड़ा खामोश हुई कि just absorbing the fact कि उसने मुझे क्या बोले हैं। एंड मैंने उनसे कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इंसान को करना पड़ता, जरूरत पड़े तो मैं चढ़ जाऊंगी। एंड देन ही सेड लाइक ऐसे ही बोल रही हैं। अच्छा। तो मतलब उसने आपको बोला और आप स्पीचलेस हो गई। उसके बाद आपने सोचा कि मुझे करना चाहिए, आपके ऊपर इतने अल्फाज उसके असर किए? इसलिए क्योंकि जब आप किसी को मतलब उसने कंपेयर इस चेंज को जो मैं उनसे कह रही हूँ वो इस चीज से किया कि वो इतनी मुश्किल है जो मैंने एक पहाड़ नहीं चढ़ा, वो मुझे कह रहा है कि तो लाइक द कंपैरिजन दैट ही गेव मी was so hard and I was like, and then he said see अगर मैंने कहा कि हाँ अगर मुझे करना पड़े तो मैं करूंगी। I was trying to motivate him कि अगर इंसान को जरूरत है, अगर this is a requirement, you have to do it। तो he thought कि मैं I'm just kidding, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल दिया मैंने। So I think that thing did stuck to me कि आपसे बातों से किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको करना पड़ता है। अमल करोगे तो दूसरा देखेगा और उसको फॉलो करेगा। तो आई थिंक दैट वाज ऑन माय माइंड टू। और शुरुआत ऐसे हुई और बचपन का ख्वाब K2 पे नाम एक लिखा हुआ था। तो मैं यार अब तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं K2 चढ़ सकूं ना चढ़ सकूं, चलो जाके देख आती हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट बेसिकली आउट ऑफ नोवेयर काम में मसरूफ, ट्रेनिंग में मसरूफ एंड ऑल दैट। I started preparing and then getting into my first ever trek, a big trek, an amazing trek was K2 Base Camp। K2 बेस कैंप जो मैंने अपनी बेटी के साथ किया और मेरे साथ मेरे अपने मेडिकल स्कूल के, मैं आर्मी मेडिकल की ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ के कुछ और मेरे दोस्त थे, हम सब उसमें थे। एंड शहबाज भाई हैड अरेंज्ड दैट फॉर अस, that trek, and it was amazing। और गोंडोगोरो is a pass that you have to cross, तो वहां से आई थी। आई थिंक पहले तो ऐसे लगा ये बताएं कि आप ये अपनी आपने बेटी का जिक्र किया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। आपकी अपनी बेटी के साथ सफर कैसा था? लोग जो है ना बेटियों को बहुत ही पैम्पर करके रखते हैं। नहीं मैं जा रही हूँ लेकिन इसको घर से नहीं निकालना। आप तो माशाल्लाह से उनको साथ लेके चली गई, कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो दोनों के साथ हो जाता, खुदा न खास्ता। तो वो ये किस तरह मैनेज किया, ये रिस्क फैक्टर और तमाम तर चीजें? देखिए जो होना होता है वो होना होता है, उसको आप वेरी नहीं रोक पॉजिटिव। सकते। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। आप जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप अपना हिफाजती तदाबीर पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है।
मेरे लिए अपनी बेटी को ले जाने का मकसद ये था कि अगर मेरी औलाद, मेरी बेटी ये कर सकती है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकती कुछ भी है। कर यू नो ओह व्हाट गुड। आई मीन, इफ शी इज लाइक, दिस इज अ वेरी हार्ड ट्रैक, लाइक बड़े बड़े नहीं कर सकते। तो और मेरे लिए जो मेरी सबसे पाकिस्तान की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो K2 थी मेरे लिए बचपन से, लाइक अच्छा। उसको देखना के। तो मैं अपनी औलाद को वही चीज दिखाना चाहती थी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वहां पर, लोगों के अलावा, अपने लोगों के अलावा। और इट्स एन अमेजिंग, लाइक आप जब उसके आगे खड़े होते हैं और आप उसकी, then K2 is in front of you. It's a sign of strength. It's a sign of purity. It's a sign of like, if you're here, you're absorbing that power. तो अपनी औलाद को इससे बेहतर चीज मैं क्या दिखा सकती थी। बिल्कुल। और एंड देन कि बेटियां हों, बेटे हों, अल्लाह सबको स्ट्रेंथ दे जिंदगी में आगे बढ़ने की, बिल्कुल। और मौके दे। एंड आई थिंक दैट दे शुड नो कि उनमें कितनी ताकत है हर एक में। तो मेरे लिए तो it was very important। बिल्कुल ऐसे। और अच्छा, मैंने उसको यू यही यू कहा, यू मैंने कहा यार यू आज स्टार्ट तूने यू ये स्टार्टेड कर वेरी लिया है, रिसेंटली, you can do शैला। anything। You started एग्जैक्टली। very recently from 2022 to 2025. It's not a big deal. 3 साल का अरसा आपको हुआ। सो कोप एमआई के लिए कोई खास ट्रेनिंग की आपने? किससे पूछा या फिर यूट्यूब का सहारा लिया? क्योंकि क्या बिल्कुल हुआ, न्यू था क्या ना। कुछ हुआ? आप इस जर्नी के हवाले से तो बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन वो शायद सोचते हैं कि घबराते कोई हैं कुछ खास हो ट्रेनिंग जाएगा। चाहिए होगी। देखिए, एवरीथिंग हैज टू हैव बीन, यू हैव टू बी ट्रेन्ड फॉर, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर से उठेंगे और आप पहाड़ चढ़ जाएंगे एंड ठीक है, मे बी हो सकता है लकी हो आप पहुंच जाएं, लेकिन मोस्ट लाइकली 99% चांस ये है कि नहीं हो पाएगा कुछ भी, और कुछ गलत हो जाएगा। सो एंड फॉर मी स्पेशली, द पर्सन आई एम, आई हैव टू नो एवरीथिंग कि मैं क्या कर रही हूँ किस चीज को। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द ट्रेनिंग। आई जिम में, क्लाइंबिंग जिम में कोर्सेज लेके कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि झुमार क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था अच्छा। क्रैम्पॉन क्या होता है। सो यस, यू आर राइट, यूट्यूब से लेके ट्रेनिंग क्लासेस से लेके वक्त निकाल के वीकेंड पे इधर से भाग रही हूँ, उधर से भाग रही हूँ, एक पहाड़, क्योंकि शिकागो इज माय बेस, और शिकागो में कोई पहाड़ नहीं है, शिकागो इज लाइक फ्लैट। सो आई हैव टू गो, मैं वहां पे क्लाइंब करूँ, बिकॉज आपको, you have to learn. एग्जैक्टली। Anything can happen on the mountain. It's, you are fighting with nature. And if the nature is against you, you can't really do anything. So you need to know how to protect and come down safely. So I spend hours and hours watching videos, talking to people, उनका experience के क्या उन्होंने किया, ये कैसे होता है। I have come since 2022 every year in Pakistan to climb. ताकि मेरे जो आई नो कि मुख्तलिफ ट्रेन, आई हैव डन स्पांटिक इन पाकिस्तान, आई हैव डन बरीला, मैंने 3 पहाड़ एक के बाद, इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट आई नीड टू डू। सो यू हैव टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट यू वांट, आपने करना है, और उसके बाद आप उसके बारे में रिसर्च करें। रिसर्च सही। के बगैर कुछ नहीं होता, और उस रिसर्च पे फिर अमल करें, बिल्कुल उसको एग्जैक्टली। सीखें। शैला, आपने कहा कि रिसर्च करनी चाहिए हर चीज़ की, इसी से आप हाँ सीखते भी हैं। मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर तो हैं ही, चोटियां भी बहुत सारी सर कर चुके हैं, K2 का ड्रीम भी आपका कंप्लीट हो गया, मजीद आपकी कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं जो शैला फुलफिल करना चाहती हैं? बहुत ड्रीम तो हर रोज देखे जा नहीं, सकते हैं। कोई कुछ ऐसी ऐसा? और एक्सपीडिशंस आपकी हैं जो हमें बता दें हमारे नाज़रीन को जाते जाते। आई मीन, अगर हिम्मत हुई, सब कुछ हुए, तो K2 तो अभी मैंने देखा है, हाँ K2 हाँ चढ़ना एक अलग बात है। हाँ हाँ। एंड आई थिंक दैट आई स्टिल हैव टू हैव पुट माय नेम देयर, राइट। ओके ओके, अभी तक ओके। बेस कैंप से आगे भी जाएंगी आप? इंशाल्लाह, चलें जी, अगर थैंक यू सो मच, अल्लाह ने थैंक यू सो दिया मच शैला। आपको इंशाल्लाह लेते रहेंगे। आप अगर K2 जाएंगी तो इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट डे सबसे पहले आपको हम लेंगे और आपसे पूछेंगे कि वहाँ पे जाके नाम लिखने की क्या फीलिंग्स होती हैं। डॉक्टर शैला हमारे साथ मौजूद थी, ख़वातीन और हज़रात, जिनसे हम गपशप कर रहे थे। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।